मित्रों नमस्कार। हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन पैसे वाला बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे ना, तो कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते। तो आज हम बात करते हैं कि पैसा पास होने के लिए या पैसा अधिक होने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। और अधिक से मतलब क्या है? अधिक से मतलब इतना होना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन हैं वो इतने पर्याप्त हों कि हमें कभी मुसीबत के समय भी पैसा उधार नहीं लेना पड़े। हमें अपने जो खर्चे हैं आवश्यक रूप से हम उनका मीट आउट कर लेवे। हम जब चाहें और सोचें कि हमें इस काम के लिए पैसे खर्च करने हैं, ज़रूरत है, तो ऐसे समय में हमारे पास पैसा होना चाहिए। हालांकि पैसे की सीमा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इतना धन पर्याप्त होना चाहिए कि आदमी अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर ले और कठिनाई के समय का मुकाबला करने के पास भी उसके पास पर्याप्त राशि हो। तो इसके लिए आपको 3-4 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि आप जो है आय का एक साधन नहीं रखें, आय के साधन बढ़ाएं। मानो कि आप खेती करते हैं तो उसके साथ छोटा मोटा व्यापार, या जैसे दूध की डेयरी हो, है ना, या मान लो कि मुर्गी पालन हो, या मान लो बकरी पालन हो, भेड़ पालन हो। तो इस प्रकार का काम जो आपके खेती के काम से मिलता जुलता है ना, वो आप करेंगे तो निश्चित रूप से और आप के दो साधन हो जाएंगे। पहला साधन खेती है और दूसरा साधन आपका पशुपालन है, या डेयरी है, या मुर्गी पालन है, या भेड़ पालन है। तो ये जो जब दो साधन हो जाएंगे तो मान लो कि खेती धोखा दे गई, तो आपके दूसरा साधन जो है, जो दूध बेचने से है, घी बेचने से है, पशु बेचने से है, या मुर्गी का फार्म कर रखा तो अंडा बेचने से है, मुर्गी बेचने से है, तो वो आपकी आय बनी रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा काम भी हो ना, वो आपके काम से मिलता जुलता हो, एक दूसरे पर आश्रित हो, तो ऐसे काम आदमी आसानी से कर लेता है। खेती के साथ मुर्गी पालन और आपका बकरी पालन, भेड़ पालन, या दूध की डेयरी, ये काम किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, यदि आप कृषक हैं तो खेती में नवाचार करें। देखो, परंपरागत आप खेती करते आ रहे हैं, वो उसकी स्थिति तो आपको पता ही है। इसमें आज सरकार हमें तरह तरह के साधन दे रही है, हमें फव्वारा सेट दे रही है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की बात कह रही है। तो हम इन अच्छा मान लो कि आपके अंडरग्राउंड वाटर ये सही है, ज़मीन का पानी सही है, तो आप सोलर पंप लगा करके भी और अपने खेत में सिंचाई करके अधिक फसलें लगा सकते हैं, सब्जी की फसलें कर सकते हैं। क्योंकि धान की फसल से सब्जी की फसल जल्दी तैयार होती है और वो एक तरह से कैश क्रॉप होती है, तो उनसे आपकी आय बढ़ सकती है। तो खेती में भी आपको नवाचार करना चाहिए और परंपरागत तरीक़ों से हट करके कुछ नया। तो इसके लिए आपको रेडियो पे भी आपको कृषि का ज्ञान देते रहते हैं, और इसके अलावा जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें भी खेती के नवाचार आते रहते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग भी इस मामले में अग्रसर रहता है, वो भी नई नई तकनीक बताता रहता है। समय समय पर आपको कृषकों को टूर भी कराए जाते हैं और कैंप लगा करके और आपको कृषि करने के नए नए तरीके बताए जाते हैं। तो इनसे इनका लाभ उठा सकते हैं और आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है, खर्चे का नियंत्रण करने से भी और आपकी जो पास धन है ना, उसमें बढ़ोतरी होगी। जो
चीज़ अनावश्यक है उसको क्रय नहीं करें, लेकिन जो चीज़ आवश्यक है और आपके आय में इजाफा करने वाली है तो आप उसको ज़रूर उसको खरीदें। लेकिन जो आपके लग्जरी आइटम है, खर्चे का आइटम है, उनको न खरीदें। मान लो कि आपको ज़रूरत है खेती के काम के लिए ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर खरीदें, उसकी जगह कार नहीं खरीदें। क्यों? ट्रैक्टर से आपको खेती करने में भी सहूलियत होगी और खेती की जो जिन्स है उसका ट्रांसपोर्ट करने में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कार तो केवल घूमने फिरने के लिए काम में आएगी, बाकी जो काम है वो खेती से संबंधित काम तो ट्रैक्टर ही करेगा। तो ये एक समझदारी की बात है। यदि जब तक आप कार के लिए समर्थ नहीं हो तब तक आप कार नहीं खरीदें और आप ट्रैक्टर खरीदें। इसके अलावा जो हमारे सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, ब्याह शादी वगैरह वगैरह, इनमें भी हम फिजूल खर्ची से बच कर के और धन की बचत कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग देखा देखी करके और ब्याह शादियों में खर्चा जो है अधिक कर देते हैं और उसके कारण क्या है कि उनके बाद में समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार आप वो जो है वो ऐसा नहीं करें और आप जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको रोकें, तो आपके आय में आपके जो बचत है उसमें वृद्धि होगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। इसके अलावा बचत की आदत डालें कि जो आप कमा रहे हैं या जो आपकी खेती से या आपकी नौकरी से या आपके बिजनेस से या जो भी काम आप कर रहे हैं उससे जो फ़ायदा हो रहा है उसमें से एक हिस्सा बचत का आप जरूर निकाल देवें। जनरली इसका सिद्धांत है कि 5वां हिस्सा आपको बचत के लिए यानी 100 रुपये में से 20 रुपये आपको बचत के लिए निकालने चाहिए, ताकि किसी कठिनाई के समय वो बची हुई रकम जो है आपके काम में आ सके, आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो सके। इसके अलावा जो है आपको आय व्यय का हिसाब रखना जरूरी है। यदि आप आय व्यय का हिसाब नहीं रखेंगे ना तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या कमाया और क्या खोया। मतलब हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कमा रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं और क्या बचत हो रही है। यदि ये हमें पता नहीं होगा तो हमारे को ये पता नहीं लग सकता कि हमारी बचत कितनी है अथवा हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। इसलिए आय व्यय पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया और कितना बचा, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।